मरने के बाद क्या होता है? ये दुनिया की सबसे रोचक प्रश्नों में से एक है, क्योंकि मरने के बाद क्या होता है ये केवल मरने वाला ही बता सकता है, और विज्ञान भी अभी तक इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा पाई है। हम सभी लोग अपनी उम्र को हरी भरी सब्जियां खाकर और व्यायाम करके बढ़ा तो सकते हैं, पर अमर नहीं हो सकते हैं। आज की टेक्नोलॉजी की बात करें तो आखिर में कभी न कभी सबकी मौत होनी है। जिसे जीवन मिला है उसकी मौत होनी ही होनी है। तो आखिर मौत के बाद क्या होता है? मैं फिज़िकल बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ। फिज़िकल बॉडी आखिर में मिट्टी में मिल ही जाएगा। क्वेश्चन ये है कि हमारा शरीर में जो हमारी आत्मा है ये आखिर कहाँ जाती है? अभी आप और हम दोनों ही ज़िंदा हैं, मतलब आप और हम दोनों इस टाइम फील कर पा रहे हैं कि आप और हम ज़िंदा हैं, या आप हो, इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो सवाल ये है कि जब हम और आप मरते हैं तो क्या मरने के बाद भी ये फील करते हो, या आप और हम पूरी तरह से ज़ीरो हो जाते हैं? चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप एक बार सोचिए कि मरने के बाद आखिर कैसा लगता होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ये सोच ही नहीं पा रहे हो, और आप अपने आप को ना होने को कभी सोच ही नहीं सकते हो। ये इम्पॉसिबल है, और ये एक अमेजिंग फैक्ट भी है, क्योंकि हमारा मन और दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं होगा कि आप नहीं हो। आपको ये फील ही नहीं होगा कि आप हो ही नहीं, क्योंकि नहीं होने को भी एक्सपीरियंस करने के लिए किसी चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। जो नहीं होने का एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका मतलब शायद मरने के बाद आप अपने आप को फील नहीं कर पाओगे। इस दुनिया में 4200 रिलीजन हैं, और सबकी अपनी अलग अलग मान्यता है कि मरने के बाद क्या होता है। लेकिन इस पूरी दुनिया में केवल एक ही ग्रुप है जो असल में जानता है कि आखिर मरने के बाद क्या होता है। मैं यहाँ पर किसी भी रिलीजन की बात नहीं करने वाला हूँ, और ना ही किसी रिलीजन से इसको जोड़ने वाला हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि फिर ऐसे कैसे कोई बता सकता है कि मरने के बाद क्या होता है। आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे या सोचने लग गए होंगे। तो आप जानते हो कि वो ग्रुप है मरे हुए लोग। तो चलिए मरे हुए ही लोगों से जानते हैं कि आखिर मरने के बाद क्या होता है, और वो लोग क्या फील करते हैं। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और ये कोई मजाक की भी बात नहीं है। मुझे पता है कि मेरी बात इस टाइम आप लोगों को एकदम मजाक लग रही होगी, या आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पागल हो गया है, लेकिन इस अर्थ पर ऐसा एक ग्रुप है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए। ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो दावा करते हैं कि वो लोग मर के भी वापस से ज़िंदा हुए हैं। जी हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बात एकदम सत्य है, और इसका मॉडर्न भाषा में NDE कहते हैं, यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस। आप लोगों ने भी ऐसी घटनाओं के बारे में कभी न कभी ज़रूर ही सुना होगा। ख़ास करके इंडिया के गाँव में तो ऐसी घटनाएं बहुत ही कॉमन हैं, पर अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन एज अ होल देखें तो पूरी पॉपुलेशन में बहुत ही कम लोगों ने इसे एक्सपीरियंस करा है। जिन लोगों को ये हुआ है उन लोगों में से अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। उन लोगों का यह कहना है कि वो एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, और एक दूसरे आयाम में और कुछ अजीब तरह का एक्सपीरियंस करते हैं, और फिर वापस अपने शरीर में आ जाते हैं। तो आखिर में वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, ये ही तो हम लोग जानना चाहते हैं। क्या वो सच में उस चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं जो सच में इस दुनिया के परे है? 2001 में एक इंसान की हार्ट सर्जरी हो रही थी, और वो सर्जरी फेल हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि वो इंसान मर चुका है, मतलब डॉक्टर ने उस इंसान को मृत घोषित कर दिया। पर कुछ मिनट बाद मॉनिटर में अपने आप कुछ एक्टिविटी होने लगी, और आखिर में डॉक्टर ने उस इंसान को बचा लिया। वो कुछ मिनट अपने शरीर में नहीं था, तब उसकी सांसें रुक गई थी, तब उसने कुछ एक्सपीरियंस किया था। इन्होंने उस एक्सपीरियंस को कुछ ऐसे एक्सप्रेस किया। उन्होंने कहा कि वो एम्प्टीनेस यानी कुछ नहीं होने को एक्सपीरियंस कर रहे थे। मतलब उनको ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो तैर रहे हैं, पर वो जस्ट थे, वो अपनी प्रेजेंट को फील कर पा रहे थे। अब मैं आपको एक दूसरे केस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये केस है कॉलेज स्टूडेंट का, जो स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज के चलते गिर पड़ा। पड़ोसियों ने एक एम्बुलेंस बुलाया, पर जब एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले जा रही थी, उसी दौरान उसकी मौत हो गई थी।
अब इस बात को आप कोई चमत्कार कहिए या फिर उसका लक या फिर कुछ और। 3 मिनट बाद उसको होश आया और उसने उस 3 मिनट में क्या एक्सपीरियंस किया था उसे उस लड़के ने बताया। उसने यह कहा कि वो अपने शरीर से निकल चुका था और वो अपने शरीर को एम्बुलेंस में देख रहा था। जी हाँ, वो अपने ही शरीर को देख रहा था, मतलब उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल कर अपने ही शरीर को देख रही थी। कितना अजीब लगता है ये सुनने में, पर क्या जो उस लड़के ने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था वो उसकी आत्मा थी या उसका कोई भ्रम? इस बात को टेस्ट करने के लिए उस लड़के से पूछा। उस एम्बुलेंस में डॉक्टर ने क्या क्या किया था, उस लड़के ने एक एक वर्ड्स को रिकॉल कर दिया और उस लड़के ने उस 3 मिनट के दौरान एम्बुलेंस में किस किस मोड़ से गुजर रही थी उसे सब याद था। इसका मतलब वो सब सच था। ऐसे ही एक्सपीरियंसेस को हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और अलग अलग केस में अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। रिसर्चर्स ने उन एक्सपीरियंस को एक साथ रखा जो ज़्यादातर सबको होता है। सबसे कॉमन एक्सपीरियंस जो होता है वो है एक टनल का एक्सपीरियंस, मतलब लोगों को लगता है कि वो सुरंग से गुजर रहे हैं। और कई लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है जिसमें वो अपने ही शरीर को एक दूरी से देखते हैं, जो उस एम्बुलेंस वाले लड़के ने एक्सपीरियंस किया था। मरने के बाद जो ये एक्सपीरियंस होती है, जो उन लोगों ने जो कहा, वो बहुत अजीब होती है। मतलब आप और हम सोच भी नहीं सकते कि वो कैसी होती है। जिंदा स्टेट में जो आप सोच सकते हो वो उसके परे है, इसलिए वो लोग सही से डिफाइन भी नहीं कर पाते हैं। वो सच में अपने शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। वो उस लकीर को एक्सपीरियंस करते हैं जो ज़िंदगी और मौत को अलग करती है। ज़्यादातर लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है जिसके बारे में आपने अभी सुना। तो कईयों को डार्कनेस का एक्सपीरियंस होता है, यानी नथिंगनेस। उस डार्कनेस में कुछ फील ही नहीं होता है पर वो खुद होते हैं, मतलब उनके लिए दुनिया नहीं होती पर वो खुद होते हैं। कुछ नहीं होने पर भी वो खुद एग्जिस्ट कर रहे होते हैं कि मैं वाली फीलिंग होती है। क्या आप समय को छू सकते हो? जिन लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है उसमें से कई लोगों ने कहा कि उस समय वो समय को देख सकते हैं। उनके कहने का मतलब है कि समय को एक फिज़िकल ऑब्जेक्ट की तरह देख सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को बहुत सी बात थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही होगी, लेकिन सच्चाई यही है कि ये सब अजीबो गरीब लॉजिक हमारे परे है। सबसे मेन अंडरस्टैंडिंग ये है, समझो उस एम्बुलेंस वाले लड़के ने जो एक्सपीरियंस किया या उस सर्जरी वाले आदमी ने जो एक्सपीरियंस किया वो एक अजीब एक्सपीरियंस था। ओके, उन्होंने यह कहा कि वो एक एम्प्टी वर्ल्ड स्पेस, नथिंगनेस, ऐसे एक चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। चाहे वो कुछ भी एक्सपीरियंस करें लेकिन वो वहाँ पर होते हैं, तभी ना एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप इसे डीपली सोचो तो मरने के बाद भले ही आपका शरीर मिट्टी में मिल जाए लेकिन ये मैं वाली फीलिंग रहती है। मेन फैक्ट यह है कि हमारा शरीर मर जाता है पर मैं की फीलिंग या कॉन्सोनेंसेस नहीं मरते हैं। इन लोगों पर ही ये फैक्ट बने हैं। सच्चाई तो कोई नहीं जानता है पर ये फैक्ट तो ये ही कहते हैं कि हमारी फीलिंग जो है ना वो कभी नहीं मरती है। कॉन्सोनेंसेस केवल शरीर बदलती है या फिर अलग जन्म होता है, पर अलग जन्म एक अलग टॉपिक है। इसके बारे में आपको अलग वीडियो में ज़रूर बताऊंगा।